सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। तो हम आज जैन धर्म को कंप्लीट करने वाले हैं, इसको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। अब कुछ बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम आखिर ये बुक कंप्लीट कब तक होगी। तो जनवरी तक ये बुक हमारी चलने वाली है, क्योंकि है बहुत सारी चीजें और हो सकता है फरवरी तक भी चल जाए। लेकिन हाँ, आपकी एग्जाम से पहले ये बहुत अच्छे से ये वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना किसी चिंता के आप लोग सिर्फ सिनॉप्सिस पे ध्यान दीजिए और जो रिवीजन है उसको करते रहिए। यही मैं बोलूंगी। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो की। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथकार। देखो, जो जिन्होंने जैन धर्म को स्थापना करी ना, उनको तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन आज जैसे साधु संत होते हैं जैनों के, उनको निग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब इनके नाम हम पढ़ लेते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, पाशुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिश्रुवत, नमीनाथ, नेमिनाथ। यहाँ कंफ्यूज होता है बच्चा, पहले नम जाते हैं फिर नेमी आता है। या अरिष्ट नेमी जिनको कहा जाता है, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य जो नाम है वो आदिनाथ और वृषभनाथ भी हमको मिलते हैं। वृषभ इनका क्योंकि एक चिन्ह है, तो इस कारण इनको वृषभनाथ भी कहा जाता है और आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का जो उल्लेख है हम लोग ऋग्वेद में हमको मिलता है। जब हमने ऋग्वेद पढ़ा, शायद हमने पढ़ा होगा ये चीज। तो ऋषभनाथ और अरिष्टनेमि का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जो पार्श्वनाथ है ना, वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। देखो, काशी के राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ, वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निशन आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर्वत पर हुआ। जो निर्वाण प्राप्ति है ना, देखो लगभग आधे से ज्यादा, जो मैं कहूँ शायद 20 से ज्यादा, जो 20 या 21 लोग हैं जैन तीर्थंकरों में, उनको सभी को निर्वाण की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर हुई है। कुछ एक अन्य है वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम तीर्थंकर वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह है। महावीर स्वामी का जो जन्म है, ये 24वें तीर्थंकर है। वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईस्वी पूर्व में होता है। देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है ना, बुद्ध और महावीर में ही होता है। तो आपको दोनों के सिनॉप्सिस बनाने हैं, दोनों को पढ़ना है बार बार, तो फिर कंफ्यूजन बिना बिना किसी कंफ्यूजन के आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे। इनके पिता सिद्धार्थ, उनका लड़का था सिद्धार्थ, इनके पिता है ज्ञात्रा क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है। इनकी माता जो है त्रिशला और विदेहहत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। जो इनकी माता है ना त्रिशला, और विदेह दत्ता दत्ता भी जिनको कहा जाता है, वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिता ज्ञात्रा क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। माता जो त्रिशला है या फिर विदेह दत्ता है, वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन थी। देखो, जब मतलब प्रश्न आता है ना, तो यहाँ पे चेटक की पुत्री भी कर देते हैं कई बार, तो वो गलत है, चेटक की बहन थी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, कुंडिल्य गोत्र की कन्या थी। और जो महावीर बौद्ध थे, सॉरी बौद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इससे इन्हें अनुजा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इनका विवाह जामली के साथ हुआ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या या साधना के पश्चात जम्भरिका गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे, देखो ये जो सारे नाम है ना, ये सारे नाम हमारे जो है महावीर के हैं। केवलिन, अरहत मतलब हर चीज की जो योग्य है। जिन यानी जो जीत चुका है अपनी इंद्रियों को। निग्रंथ जो कि बंधन से रहित है।
कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेतक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो चेतक जो था ना, उन्होंने जैन धर्म के प्रसार में बहुत अच्छा योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जामाली से मतभेद हो गया था। देखो, जामाली जो इनका दामाद था ना, वही इनका पहला शिष्य बन गया। मतभेद का कारण जो था, क्रिया मानकर सिद्धांत था, कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। अब भैया, जो हमारे महावीर स्वामी थे वो क्या कहते थे कि भैया जैसे कार्य को मैंने प्रारंभ किया, जैसे मैंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया तो वो कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन ये जो हमारे जामाली है, उनका वो एक नया सिद्धांत देते हैं जिसको बहुरत्ववाद कहा जाता है, कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। मतलब मैंने गोल कर दिया, उसके बाद में ही गोल पूरा माना जाएगा। ठीक है। जैन धर्म में देखो, दोनों ही लिख लो कि क्रिया मानकृत सिद्धांत किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। बहुरत्ववाद सिद्धांत किसने दिया? हमारे जामाली ने दिया। ठीक है। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तिसगुप्त ने किया। पहला तो जामाली ने किया, फिर तिसगुप्त ने किया। विभिन्न स्रोत नंदवच्च और किंश संकिंच नामक आजीविक आचार्यों को उल्लेख करते हैं, जो मखलीपुत्र गोशाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोशाल से पहले भी आजीविक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकपिता गोशाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। जो मोखलीपुत्र गोशाल है ना, उन्हीं को जो है आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। इनका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो क्या है? नियतिवाद है, फिर भाग्यवाद है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित। हम नहीं बोलते यार मेरी तो किस्मत ऐसी किस्मत ऐसी, तो जो जैसा आप बोलोगे वैसा आपके साथ होगा, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है। आप जिस भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहोगे, आप खुश रहना चाहोगे आपको खुशी मिलेगी, आप दुखी रहना चाहोगे, अपने गम में रहना चाहोगे, आपको गम मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास पूरा भंडार पड़ा है सारी चीजों के लिए। आप जिस भी चीज को अट्रैक्ट करोगे, उसके लिए वर्क करोगे, आपको जरूर मिलेगी वो चीज। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए, और यूनिवर्स से अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। हर चीज अवेलेबल है यूनिवर्स में, बस आपको देर है तो अट्रैक्शन करने की। ठीक है। 520, अगर आपको अट्रैक्शन का जो लॉ है वो समझना है, फिर दिन भर पॉजिटिव रहना है, तो मैंने एक चैनल और बनाई है जिसमें मैं सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। 527 ईस्वी के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थल पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग कर दिया। देखो, जो मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, वहां पर बौद्ध ने अपना प्राण त्याग किया था। वहीं जो पावा है, वहां पर पावापुरी में हमारे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। वो 80 साल जिए थे, बौद्ध ही 72 वर्ष जिए हैं। ठीक है। इनका तो इजी है याद करना, जो डेट ऑफ बर्थ है 599 है, और इसमें 72 वर्ष ऐड कर दो। ठीक है। तो ये हमारा 527 आ जाएगा। ठीक है। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। देखो, 4 चीजें तो वही है जो पार्श्वनाथ ने दी थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वीं जो चीज है ब्रह्मचर्य, वो ऐड किया। देखो, अहिंसा मतलब किसी की हिंसा ना करना, हमेशा सत्य की राह पर चलना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब बिना काम की चीजों को फैला, मतलब इकट्ठा नहीं करना, बहुत ज्यादा पैसे ना कमा लेना जो कि जरूरत की नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है। अब महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा, हम पढ़ चुके हैं। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इन अनुव्रत के पालन के हेतु जैसे देखो, जो मतलब उपासक उपासिकाएं हैं, जो गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके लिए ये महा जो व्रत है उनको ही अनुव्रत कर दिया गया है। मतलब उनको थोड़ा छोटे रूप में आप फॉलो कर लो, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा तो थोड़ा तो करो एटलीस्ट। ये पंच अनुव्रत है। अहिंसा अनुव्रत वही, सत्यानुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों को अपौरुष स्वीकार करने से इनकार किया। मतलब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, तथा सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया है। ठीक है। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों को एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाना, जिसे स्यादवाद कहा जाता है। देखो, बौद्ध धर्म की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है मध्यम मार्ग। उन्होंने हमेशा ये सिखाया है कि भाई आप ना तो बहुत कठोर मार्ग को चुनो, ना बहुत सरल चीजों को चुन लो, आप मध्य के मार्ग को अपनाओ।
और सबसे अच्छी बात जो मुझे जैन धर्म की लगती है वो शादवाद लगता है। शादवाद को सप्तभंगी भी कहा, शादवाद मतलब शायद हो सकता है, जैसे मुझे नहीं पता कि भैया ईश्वर है या नहीं, हालांकि मैं तो आस्तिक हूँ, मेरे को विश्वास है भगवान पे कि भगवान है, भगवान सारी चीजें करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो वो ये मान ले कि शायद भगवान हो सकते हैं, ठीक है, शायद भगवान नहीं हो सकते हैं, शायद भगवान है और मुझे नहीं पता हो, शायद मुझे पता है भगवान ना हो। तो ये शायद का जो शादवाद है वो सबसे बेस्ट चीज है। आप शायद लगा दो ना किसी भी चीज में, शायद हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक तो हो ही जाएगा, एक चीज तो ये होती है, एक होती है शायद हो जाए, ठीक है, तो शायद बहुत अच्छी चीज होती है। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में मतलब ईश्वर और वेद को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऋषभ देव, वृषभ या फिर वेर इनका प्रतीक चिन्ह है। अजीत नाथ मतलब हाथी को कोई नहीं जीत सकता भाई, हाथी को कोई भी नहीं जीत सकता। संभवनाथ, संभव है कि अश्व पर बैठना। पद्म प्रभ मतलब कमल। सुपार्श्वनाथ, साथिया स्वास्तिक, स से स्वास्तिक याद आ जाएगा, स से एम एस। मल्लीनाथ कलश, मल्लीनाथ को कोई स्त्री भी मानते हैं, जो इसमें एक संप्रदाय होगा जो इनको स्त्री मानेगा, तो जो है कलश लिए इनको दिखाया जाता है। नमीनाथ नीलकमल है, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, नमीनाथ का नीलकमल है, लेकिन जो नेमिनाथ है उनका संघ है। पार्श्वनाथ का सर्प फन है और महावीर स्वामी का सिंह है, ठीक है। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होते हैं, जिसे आश्रव कहते हैं। मतलब जब कर्म आपकी तरह आ रहे हैं, मतलब आप नहीं कर रहे हो कर्म, कर्म आपसे हो रहे हैं, तो वो कहा जाता है आश्रव, क्योंकि आप में अज्ञानता है। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां कषाय हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैसे आप में अज्ञान नहीं है ना, मतलब आप में ज्ञान नहीं है ना, तो ही आप गुस्सा करोगे, आपको लोभ होगा किसी चीज का, आप में अहंकार आ जाएगा, मान यानी अहंकार आ जाना, माया में आप निर्लिप्त हो जाओगे, ठीक है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जो कि है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि धर्म जो है मतलब सॉरी, तीन चीजें, बौद्ध धर्म और संघ, हम 3 सिद्धांत पढ़ के आए हमारे बौद्धों में, और यहाँ पर 3 चीजें हैं आवश्यक साधन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जैसे सवर के, मतलब आप में जब ज्ञान आ जाता है ना, तो आप कर्म नहीं करते हो, आप कर्मों से ऊपर उठ जाते हो, सवर। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त हो जाते हैं, जिसे निर्जरा कहते हैं। ये सारी अवस्थाएं लिख लो अपने सिनॉप्सिस में कि भैया जब कर्म आ रहे हैं तो आश्रव, कर्म जब रुक रहे हैं तो वो सवर, और निर्जरा जब आपने कर्म को समाप्त कर दिया। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ महानुभाव कहेंगे, मैडम हमारा तो मन ही नहीं करता काम करने का, शायद हो सकता है हमको मोक्ष मिलने ही वाला हो। तो फिर आप आलसी हो, आप इन चीजों में आपका कोई भी हाथ नहीं है, आप लोग आलसी हो, ठीक है। अनंत चतुष्ट, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। जैन धर्म में अनंत चतुष्ट बताए गए हैं, मतलब 4 चीजें जो अनंत हैं। एक तो ज्ञान, दर्शन यानी किसी भी चीज को देखने का जो आपका नजरिया है वो। तीसरी चीज आपका जो वीर्य है, वीर्य यानी शक्ति, वो वाला वीर्य नहीं, ये वाला वीर्य, आपकी जो शक्ति है वो अनंत होती है। सुख, सुख जो होता है ना, उसे कोई सीमा नहीं होती। हमको लगता है कि यार कुछ एक चीज कर लूं तो मेरे को सुख मिल जाएगा, सुख अनंत है। आप जितना सुख भोगते जाओगे ना, आपका जीवन और ज्यादा कहेगा कि और सुख, मुझे और सुख चाहिए, मतलब सुख कभी खत्म नहीं होता। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए। अब देखो लिख लो, गंधर की संख्या कितनी थी? 11 थी। इनके नाम थे, ये मत पढ़ो, इतना याद रहना संभव नहीं है। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, 3 भाई, सुचिदत्त, आर्यभट्ट, सुधर्म, मांडव्य, मौर्यपुत्र, अकंपन, अचल, मेदार्य, मितार्य तथा प्रभास, ये 11 ऐसे लोग हैं जो गंधर्व थे। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महावीर की जब मृत्यु हुई तो जैन धर्म के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन बने थे? तो सुधर्मा बने थे। लिख लो सिनॉप्सिस में। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। देखो सुधर्मा पहले बने, सुधर्मा के बाद में जम्बू बना 44 वर्ष के लिए, फिर अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। ठीक है, कौन कौन बने? संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। लिख लो ये एक के बाद एक के बाद एक लिख लोगे। सुधर्मा, महावीर स्वामी लिखो,
सुधर्मा लिखो, जम्बू लिखो, फिर संभूति विजय और श्लेष लगा के भद्रबाहु लिख लो। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों या पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों व्यक्ति अंतिम थे। मतलब जो महावीर स्वामी ने जो 14 प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो दिए हैं, उनके विषय में जो सबसे ज्यादा जानकारी थी वो आखिरी में इन दोनों को ही थी। कालांतर में जैन संप्रदाय दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय कौन कौन से थे? एक तो था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्र बाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाए। देखो जो सफेद कपड़े पहनते थे वो स्थूल भद्र के अनुयायी बन गए, श्वेतांबर कहला गए। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे जो कि दिगंबर बिना किसी कपड़े के रहना पसंद करते थे, वो भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है कि भैया यापनीय जो है वो किस धर्म का संप्रदाय है, तो वो जैन धर्म का संप्रदाय है। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज हमारी बची है कि करके करते हैं हम लोग। जैसे हमने 4 बौद्ध संगीतियां पढ़ी थी, तो यहाँ पे 2 ही होंगी। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी में लिख लो, वैसे जैसे बॉक्स हमने पिछले बार बनाया था ना हमारे बौद्ध धर्म, वैसे ही यहाँ पे भी बना लो कि प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंकों का संकलन हुआ। देखो क्या क्या बॉक्स बनेंगे। पहला जैन संगति डालो, ईयर लिखो, तीसरा प्लेस लिखो, चौथे में फिर उसकी अध्यक्ष लिखो, और पांचवा में विशेष करके 12 अंगों का संकलन लिख लो। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था क्योंकि स्थूल भद्र इसका अध्यक्ष था। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी, मतलब देखो पहले तो तीसरी शताब्दी में हुई, अब 6ठी शताब्दी में होंगी, वल्लभी गुजरात में। देवहर्दिगंज क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। लिख लो वल्लभी, देवहर्दिगंज, क्षमा श्रवण। अब इसमें क्या होगा? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैन धर्म में कितने प्रकीर्ण बताए गए हैं, तो 10 बताए गए हैं। कितने छेद सूत्र बताए गए हैं, तो 6 बताए गए हैं। कितने मूल सूत्र बताए गए हैं, तो 4 बताए गए हैं। इसके बाद में अंग और उपांग कितने हैं, तो 12 हैं। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म को, जो जैन साहित्य है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी वही आते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चूली का सूत्र आते हैं। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये है, ये मत याद रखो क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम इतना याद रख पाए। आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती व्याख्या प्रगति, ज्ञात्र धर्म कथा, उपासक दशा, अंतरकशा, अनुत्तर उपाति दशा, प्रश्न व्याकरण, विवाका शुद्ध और दृष्टिवाद। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ, जैसे हमने नहीं पढ़ा था कि ऋग्वेद के उपवेद होते हैं या फिर ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण आरण्य कैसे होते हैं, वैसे अंगों के 12 उपांग होते हैं। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन दिया गया है, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन। देखो मोस्ट ऑफ द जो धर्म है ना, वो मरने के बाद जीवन का उल्लेख करते ही करते हैं। 12 उपांग ये है, सारे में नहीं पढ़ रही है क्योंकि इतना याद कर पाना संभव ही नहीं है भाई। आप कैसे याद कर लोगे? आप ही बता दो कैसे याद कर लोगे आप इनको। ठीक है, 10 प्रकीर्ण भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वो भी मैं नहीं पढ़ी, सिर्फ मैं इतना याद कर रही हूँ कि 10 प्रकीर्ण होते हैं जो हमारे धर्म, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं, जैन धर्म है। हाँ, लेकिन मैं 6 सूत्र जरूर पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये होते हैं आचार दंग, बृहत्कल्प, व्यवहार, निशित, महानिशित और जीतकल्प। आचार दरंग, ठीक है, आचार दरंग, व्यवहार, निशित, महानिशित, जीतकल्प। ठीक है, मूल सूत्र की संख्या 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि दे रखे हैं। 4 मूल सूत्र कौन कौन से हैं? 10 वैकालिक, आवशय, उत्तराध्ययन, पिंडा निजुक्ति, पिंडा निजुक्ति। ठीक है, 2 चूरी का सूत्र है, नंदी सूत्रम, नंदी सूत्र, अनुओग ध्याराई। जो चूरी का सूत्र 2 है ना, वो कौन कौन से? नंदी सूत्र,
और अनियोग गद्धार सूत्र, अनियोग गद्धार सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग गद्धार सूत्र। ठीक है, अनुयोग गद्धार सूत्र, अनुयोग गद्धार सूत्र और नंदी नंदी सूत्र। ये एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें भिक्षु के लिए आचरणीय बातें कही गई है। उपरोक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। जो सारी चीजें हमने पढ़ी ना, सब श्वेतांबर के लिए है। दिगंबर इसमें विश्वास नहीं 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 करते। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आप सिनॉप्सिस में क्या लिखेंगे? छेद सूत्र लिख लो। देखो मोस्टली प्रोबेबिलिटी की नहीं पूछेगा, कितने इतना नहीं पूछेगा वो, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लो तो ऐसा रहेगा कि आप वहां पर टिक तो लगा के आ जाओगे एटलीस्ट। 4 मूल सूत्र लिख लो कि भैया 10वें कालिक, उत्तराध्ययन, आवश्यक, पिंडा नियुक्ति, 2 चूली का सूत्र, अनुयोग आधार और जो है नंदी सूत्र होते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन है। तो कल्प सूत्र भद्रबाहु, स्यातवाद मंजरी मल्लीसेन, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका धर्मभूषण, पंचविंशतिका पद्मनंदी, परिशिष्ट परमन हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी, प्रवचन सार कुंद कुंद। देखो इसका जो ट्रिक है वो मैं कल लेके आऊंगी, अभी मैंने ट्रिक याद नहीं करी है ना मैंने ट्रिक बनाई है, अभी मैं इसको सिर्फ पढ़ा रही हूँ ऐसे ही। कल का जब वीडियो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे उससे पहले इसकी ट्रिक, हम इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो चलो चलो। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षण बताया गया है। जैन साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो अशोक है, तो अशोक तो बौद्ध धर्म का मतलब अनुयायी था, लेकिन उसका जो पोता था संप्रति, उसको जैन धर्म मत का संरक्षण बताया गया है। वह उज्जैनी में शासन करता था जिसके कारण ये जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। कौन सा? उज्जैन जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। देखो एक तो उज्जैन लिख लो प्रमुख केंद्र के तौर पर, दूसरा मथुरा लिख लो। यहाँ से अनेक प्रतिमाएं, मंदिर, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षण था। एक व्यक्ति हो गया संप्रति जो कि अशोक का पोता है, दूसरा हो गया चेदी शासक खारवेल। ठीक है, इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षु के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। ठीक है, राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल में 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हुए हैं। जो माउंट आबू है ना, उसमें जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ पर निर्मित विमल वासाही मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। देखो दिलवाड़ा में जैन मंदिर जो है संगमरमर का, उसका निर्माण जो है एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए ना। यहाँ पर निर्मित विमल वासाही मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी भीमदेव प्रताप का जो सामंत था विमल शाह, उसने इन दोनों चीजों का निर्माण करवाया, तो विमल वासाही मंदिर और दिलवाड़ा का जैन मंदिर। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रजमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। इनके पुत्र माने जाते हैं बाहुबली। महामस्तविके जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महामस्तकाभिषेक जो होता है ना, वो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में मनाया जाता है। लिख लो सिनॉप्सिस में, जैसे नहीं होता 12 सालों में एक, मतलब हमारा क्या बोलते हैं कुंभ का लगता है, 4 साल में 4 जगहों पे अलग अलग लगता है, तो सिमिलरली 12 साल में एक बार श्रवण बेलगोला कर्नाटक वाली जगह पर महामस्तका अभिषेक होता है। मेरे टंग स्लिप हो रही इसको बोलने में। श्वेतांबर दिगंबर में क्या अंतर है? देखो हमारा नियम है कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज छोड़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये नहीं छोड़ूंगी मैंने छोड़ रखा है ट्रिक के लिए कि भैया जो बुक्स है वो ट्रिक से हम लोग याद करने वाले हैं। ठीक है,
इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। भाई स्त्री भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती है, लेकिन दिगंबर मानते ही नहीं कि स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है कभी। मैं एक बात बताऊं, मुझे एक चीज लगती है कि चाहे कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म में एक चीज तो कॉमन है कि भाई स्त्री को आप कमजोर बनाओ, क्योंकि मोस्टली जो देवता हैं वो पुरुष होते हैं। तो जो उनके अनुयायी होते हैं ना, उनको ये लगता है कि भाई स्त्री तो है ही नहीं, तो स्त्री तो कमजोर है। तो ये चीज तो मोस्ट धर्म में, चाहे कोई सा भी धर्म हो उसमें, जबकि हर धर्म में पता है स्त्रियों को, जो भी भगवान हुए, अगर वो पुरुष भी हुआ है, उसने स्त्री को बहुत सम्मान दिया है। फिर चाहे कृष्ण हो, राम हो, महात्मा बुद्ध हो, हमारे महावीर स्वामी हो, या फिर मैं कहूँ गुरु नानक देव हो, बहुत सम्मान दिया यार उन्होंने स्त्रियों को। लेकिन उनके जो अनुयायी है या फिर जो उनको मानने वाले हैं, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी और स्त्रियों की दशा कमजोर होती गई। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। ये मानते ही नहीं कि वो अविवाहित थे भैया। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, और ये तो मानते ही नहीं कि स्त्रियों को भी मोक्ष मिल सकता है, तो ये मल्लिनाथ को भी पुरुष मानते हैं। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें। सिनॉप्सिस बनाते चलिए। बार बार एक ही बात बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि सिनॉप्सिस बनाइए, क्योंकि सिनॉप्सिस से ही आपको चीजें याद रहेंगी। बिना सिनॉप्सिस से कुछ भी नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय सुनने के लिए। और आप लोगों की प्रतिक्रिया भी आती है हर वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कमेंट कर देता है ना चलो अच्छा, तो मुझे लगता है कि भाई मैं चलो कुछ अच्छा कार्य कर रही हूँ, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।